श्रीमद् तृतीय स्कंद पंचम अध्याय से पाठ कर रहे हैं। कल हमने विदुर के प्रश्नों से शुरुआत की थी। किस प्रकार विदुर मैत्री ऋषि को भगवत तत्व संबंधी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन क्रमबद्ध रूप से पूछ रहे हैं। सीधा भगवान की लीलाओं के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे तत्व पूछ रहे हैं कि सामान्य जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति में फंसा हुआ है, वो जीवात्मा भी कैसे भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाए। तो कैसे ये सृष्टि होती है, कैसे भगवान से सब कुछ आते हैं, कैसे भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं इत्यादि, ये सब विषय वस्तुओं के विषय में विदुर चर्चा कर रहे हैं। तो हम श्लोक संख्या 6 से आगे पढ़ेंगे। यथा पुनः स्वख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्त वृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो सामान्य जीव से भगवान पृथक है, और कैसे इसका प्रमाण मिलता है यहाँ पर बता रहे हैं विदुर कि भगवान स्वयं अपने ही बनाए हुए आकाश में अपने ही शक्तियों से अपने हृदय, हृदय क्यों बोला गया है, क्योंकि भगवान एक प्रकार से अनुकंपा करके जीवों के लिए भौतिक संसार बनाते हैं। वहां पर स्वयं अवस्थान करते हैं, अपनी शक्तियों से जीवों को प्रकट करते हैं और उनका पालन करने के लिए भी सारी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार भगवान के विषय में हम सुनना चाहते हैं। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य: सृष्टि, पालन तथा संहार विषय प्रश्न, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर श्री भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यदि किंचित अंतर रहता है। विराट आकाश श्री भगवान का भौतिक शरीर है, जो विराट रूप कहलाता है। तो समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात श्री भगवान के हृदय में टिकी हुई है। अतः आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्व खलविदम ब्रह्म, श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अद्वय है। जीव पराशक्ति है, जबकि पदार्थ अपराशक्ति है, और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है, जो श्री भगवान के हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दो विषय वस्तुओं को चर्चा की है कि एक तो भगवान के विषय में जो सृष्टि लीला है, भगवान कैसे भौतिक संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, ये अनेकानेक बार भागवत में आती है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझ करके हम ये कल भी हम चर्चा कर रहे थे, हम ये समझते हैं कि भगवान की सारी संपत्ति है तो हम इसके भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है, हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और दूसरी मुख्य बात प्रभुपाद यहाँ पर जो बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार भागवत में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, जैसे परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को द्वितीय स्कंद में पूछा, और नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को पूछा प्रकृति के बारे में। तो कई बार क्या होता है कि इन वर्णनों को करते समय वक्ता थोड़ा अलग अलग प्रकार से बताएंगे। जैसे एक सृष्टि लीला हम दूसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं, अब तीसरे स्कंद में दोबारा से सृष्टि लीला पढ़ रहे हैं, दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। अंतर कैसे होगा? क्योंकि अलग अलग कल्प में भगवान अलग अलग तरह से सृष्टि करते हैं।
जैसे मानो आप घर में कोई पकवान बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, तो हो सकता है किसी एक रेसिपी से पहले बनाएं, दूसरी रेसिपी से बाद में बनाएं, अलग अलग रेसिपी से हम बना सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान अलग अलग रेसिपी से सृष्टि करते हैं, जिसको कल्प भेद बोला जाता है। तो अलग अलग वर्णन हो सकते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है? अलग अलग कल्प भेद। अच्छा, मैं बार बार कुछ भक्तों को म्यूट कर रहा हूँ, बार बार वो अनम्यूट कर रहे हैं। कृपया म्यूट पर रहिए, जब पढ़ना है उसी समय पर अनम्यूट कीजिए। तो उस प्रकार से भगवान अलग अलग सृष्टि जब करते हैं, अलग अलग कल्प में अलग अलग माध्यमों से करते हैं, तो वो वर्णन अलग अलग बार भागवत में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। श्लोक संख्या 7। क्रीडन विदधे द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदै मनो न तृप्यति अपि शृण्वतं न सुश्लोकमौलेश चरितामृतानि। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा वरदान प्रभु। आप द्विजों, गोवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतः तुष्ट नहीं हो पाते। हरे कृष्णा वरदान प्रभु। अभी दूसरी प्रार्थना भी विदुर कर रहे हैं। मैं सृष्टि के बारे में तो सुनना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में भगवान की लीलाओं का भी श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी लीलाओं का जब मैं श्रवण करूंगा तो मेरे हृदय को तुष्टि मिलेगी, मेरे हृदय को संतुष्टि मिलेगी। और भगवत भक्त, द्विज मतलब ब्राह्मण गण, भगवत भक्त गण, भगवान की प्रिय गाय, देवता जो भगवान के आदेश पालन करते हैं, सभी के कल्याण हेतु आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और वो लीलाओं का वर्णन सुन करके हमारा मन जो इधर उधर तुष्टि ढूंढ रहा है, वो पूर्णतः तुष्ट हो जाएगा भगवत कथा सुनकर। जय माता जी, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य, कर्म, वराह तथा नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं और द्विजों, गोवों तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कर्म कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने का उत्तरदायित्व रहता है। इसीलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्म होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। हरे यहाँ पर कृष्ण। बताया है सर्वप्रथम प्रभुपाद द्विज शब्द की व्याख्या। द्विज शब्द मतलब है दूसरा जन्म प्राप्त करने वाला। क्या मतलब जन्म? द्वि मतलब दूसरा। जिसने दूसरा जन्म प्राप्त किया है वो है द्विज। तो पहला जन्म तो सभी प्राप्त करते हैं माता पिता से, और प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि अलग अलग जन्म में अलग अलग माता पिता का जोड़ा हमको जन्म देता है। लेकिन जो द्विज जन्म है, दूसरा जन्म है, वो प्रमाणित गुरु हमको देते हैं दीक्षा के माध्यम से। और वो दीक्षा आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। तो उस प्रकार से द्विज मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान की कथा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो फल, शाक, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर ही जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वह मानव समाज को दूध प्रदान करती है। अतएव
किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बैलों तथा गौओं को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले दूसरा महत्वपूर्ण शब्द का व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं जो गाय के बारे में बताया गया है। तो आध्यात्मिक मार्ग के लिए प्रथम गुरु का आश्रय लेके द्विज बनना ये महत्वपूर्ण है, और दूसरा गाय की सेवा करना महत्वपूर्ण है। हम बाकी सब भूल जाएं कि ठीक है, गाय से दूध जो है हमारी कोशिकाओं को, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषित करता है इत्यादि, सब भूल जाएं तो भी एक बात याद रखना चाहिए, हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। और कृष्ण से प्रेम कब कर पाएंगे? जब हम उनको प्रेम करेंगे जो कृष्ण को प्रिय है। तो इसीलिए कृष्ण को गाय यदि सबसे ज्यादा प्रिय है, गाय की सेवा करने से कृष्ण संतुष्ट होंगे, तो हमें भी कृष्ण का प्रेम मिलेगा। ये सोच करके किसी न किसी रूप से गाय की सेवा करना चाहिए। घर में यदि गाय नहीं है, मंदिर आकर के गाय की सेवा करना चाहिए। शारीरिक रूप से नहीं कर सकते, कुछ घास इत्यादि ला करके गाय को खिलाना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से गाय की सेवा करके कृष्ण का प्रेम हम अर्जित कर सकते हैं। वीर प्रसाद प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्मा मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है, अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। श्री भगवान सब मनुष्यों, गायों तथा देवताओं जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूप। भौतिक सृजन की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, ताकि बद्ध जीवों को आत्मा साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। तो देवताओं का क्यों उल्लेख हुआ है? क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं, थोड़ी सी संपदा मिलती है, थोड़ा सा ऐश्वर्य मिलता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, मुश्किल में हम भगवान को कोसते जरूर है, लेकिन अच्छे समय में भगवान को हम भूल जाते हैं। लेकिन देवताओं के पास इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी, इतना सब धन संपत्ति शक्ति इत्यादि होने के बाद भी, देवता भगवान के लिए हमेशा लॉयल, भगवान के हमेशा समर्पित भक्त रहते हैं। इसलिए देवताओं के ऊपर जब भी संकट आता है, भगवान तुरंत अवतार लेते हैं। इसलिए यहाँ पर विदुर बोल रहे हैं कि जो गो हितकारी हैं, जो देवताओं के हितकारी हैं, जो भक्तों के हितकारी हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करना चाहते हैं। राजीव प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं, किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है, और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य ये है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन हैं, और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। हरे कृष्ण। तो हम जागतिक समाज में देखते हैं, प्रभुपाद तो यहाँ न्यूज़पेपर और किताबों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है। आप जो एक बार वीडियो देख लेते हैं, पुनः देखने की इच्छा नहीं होती। जो लोग बाहर के लोग मूवी एक बार देख लेते हैं, कितनी बार 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 टिकट खरीद के कौन थिएटर जाता है?
लेकिन भगवान की कथा इतनी रसपूर्ण है कि विदुर जो हमेशा पूरा जीवन भगवत कथा ही सुने हैं, वो फिर भगवान की कथा सुनना चाहते, क्योंकि ये भगवान की कथा में इतना नवीन नवीन रस है। बार बार सुनने से मन को जो आनंद अमृत का स्वादन होता है, वह स्वादन पूरे भौतिक संसार में एक साथ मिलाकर भी नहीं है। श्लोक संख्या 8। यस्तत्त्वभेदेर अधिलोकनाथो लोकान लोकान सह लोकपालान अचिक्लपद यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदो अधिकृत प्रतीतः। पायल माता जी पढ़िए। समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्मों के अनुसार सारे जीव स्थित थे, और उन्हें उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। हरे कृष्ण। विदुर एक और बात बता रहे हैं कि हमें उन वंशावलियों का वर्णन भी सुनना चाहते हैं। भगवान ने जो समस्त राजाओं के राजा हैं, उन्होंने अनेक अनेक राजाओं को, मनुओं को, शासकों को, सबको सृष्टि की। उनके जीवन से भी कई चीजें हम सीख सकते हैं, और भगवान ने किस प्रकार उनकी विपत्तियों में सहायता की, यह सब कार्यकलाप भी हम सुनना चाहते हैं। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न लोकों की रचना की है। इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न स्थान हैं। इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थान हैं, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न लोक भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के लोक विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण हैं। कोई लोक रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी भ्रमवश कल्पना करते हैं। भगवत गीता में हम भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लोकों में भी हमारी ही तरह के निवासी हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले उन अधिक बुद्धिमानों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं, वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण है। ऐसे भी लोग हैं जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई है। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। हरे कृष्ण। तो हमारा ज्ञान कितना सीमित है। कई बार लोग बताते हैं कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं थी, हम जब से भक्ति कर रहे हैं हमारी समस्याएं दूर हो गई। या कई लोग बताते हैं कि हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, हम भक्ति करने लगे, हमारा व्यापार ठीक चलने लगा। तो हम भगवान की कृपा को भी कितना छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन यहाँ विदुर बोल रहे हैं जो चराचर जीव समस्त ग्रहों में सभी जगहों पर रह रहे हैं, उनका पालन करने वाले जो भगवान हैं, उनकी कृपा बताइए, उनके विषय में बताइए। हमारे जीवन में तो कृपा कर ही रहे हैं, छोटे स्तर पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो समस्त ब्रह्मांडों में अनेक अनेक जीव हैं, अनेक अनेक राजा हैं, अनेक अनेक लोकपाल हैं, उन सब का पालन भगवान कैसे कर रहे हैं, उस विषय में हमको बताइए। येन प्रजानामुतगात्मकर्म रूपाभिधानां च विदां व्यतद्धा नारायणो विश्वसगात्मयोनिर् एतश्चनो वर्णय विप्रवर्य। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाइए कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। हरे कृष्ण। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अनेक अनेक लोकों में, ब्रह्मांडों में जीव को सर्वगतः बताया गया है। हर क्षेत्र में जीवों की उपस्थिति है, लेकिन उनके स्वभाव, उनके कर्म, उनके रूप, उनके लक्षण, ये तो सब अलग अलग है।
तो कैसे भगवान ने हर जीवात्मा को अलग अलग स्थानों में, स्वभावों में, कर्मों में रखा, यह भी हमको बताइए। यद्यपि वो स्वयं किसी की आवश्यकता पर निर्भर नहीं है, आत्मयोनि मतलब आत्मनिर्भर, भगवान किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन उन जीवों को अलग अलग प्रकृति देने का क्या कारण है, क्यों उन्होंने जीवों को अलग अलग स्थान पे अलग अलग गुणों के साथ रखा, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ, उच्च जाति के लोग श्वेत शुक्ल होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है और कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं, भगवान के गुणों का सुनने की अभिलाषा विदुर की बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार प्रश्नों के स्तर से समझ में आता है कि व्यक्ति का स्तर कितना है। तो यहाँ विदुर के प्रश्न पूर्ण रूप से आध्यात्मिक प्रश्न है, और जितना ज्यादा भगवान के विषय में उनकी सुनने की आतुरता है, उतना ही हम देखेंगे ये भागवत का सबसे बड़ा संवाद है, विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर की लालायता सुनने के लिए और मैत्रेय के उस प्रकार से उत्तर। परावरेशं भगवान वृतानि श्रुतानि मे व्यास मुखदभीक्षणम् अतृप्नुमाक्षुल सुखवाहनानां तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात्। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ और मैं इन कम महत्व वाले विषय तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तो बोल रहे हैं कि मैंने कई बार ये सुना है, व्यासदेव से सुना है इत्यादि, लेकिन फिर भी कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं लालायित हूँ। ये अमृत से मुझे वंचित मत कीजिए, मैं और सुनना चाहता हूँ। विदुर इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं बार बार। देखिए, गुरु को शिष्य जब दिखता है कि ये बड़ा लालायित है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो गुरु उसको और ज्यादा कृष्ण भक्ति देते हैं। हमें लगने लगता है अरे बहुत हो गया, अभी 16 माला हो रही है, बहुत हो गई, मंदिर एक हफ्ते में एक बार जाते हैं, बहुत हो गया, भागवत तो पढ़ ही रहे हैं, अभी क्या जान लोगे क्या हमारी। तो इसलिए हमको भक्ति उतनी ही मिलती है। लेकिन विदुर की यहाँ लालायिता देखिए, यहाँ तीव्रता देखिए, उनकी बोलते हैं एक ग्रीड, एक लालच देखिए, इसीलिए उनको और ज्यादा भक्ति प्राप्त हो रही है। भूमिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतएव श्री व्यासदेव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है और इनकी रचना उनमें उस ईश चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी जिसे लोग भौतिक जगत में बद्ध जीव में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथ का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है, जितना कि लोगों को ईश भावनामृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है
किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालायित थे। चूंकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थी, अतः वे तुष्ट न हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं को सुनने से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भागवत गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा और कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ये सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हो। जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले किंतु कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती हैं, लेकिन सांसारिक बातों को अत्यधिक रूप में बदलने का यही तरीका है। यह सारा जगत वैकुंठ में परिणत हो जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाए। संसार में दो महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित हैं, भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत। भागवत गीता कृष्ण कथा है, किंतु इसे कृष्ण ने कहा है, जबकि श्रीमद् भागवत इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इनमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कल्मश से शुद्ध बना सकती है। तो यहाँ पर विदुर की प्रार्थनाओं में एक और संकेत प्रभुपाद दे रहे हैं कि कैसे यद्यपि कई बार हम लोग कथा सुनते हैं भगवान की, उसमें राजनीति, इकोनॉमिक्स, इतिहास इत्यादि मिश्रित होता है, जैसे कि श्री महाभारत। लेकिन व्यासदेव से महाभारत इत्यादि सुनने के बाद भी विदुर को वो संतोष नहीं है, वो अकलुषित, अमिश्रित, पूर्ण, शुद्ध कृष्ण कथा सुनना चाहते, और वो है श्रीमद् भागवत। तो इसीलिए उनकी प्रार्थना है कि मैं शुद्ध कृष्ण कथा सुनना चाहता। हम लोग भी कई बार जब भक्ति में आते हैं, हमको लगता है कि कृष्ण तो बहुत हो रहा है, उसके साथ थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। तो कई बार करते भी हैं हम लोग, फेस्टिवल्स में कल्चरल प्रोग्राम इत्यादि बहुत कुछ करते हैं, जिससे थोड़ा सा मनोरंजन भी हो, कृष्ण कथा भी हो। लेकिन जैसे जैसे भक्त का स्तर बढ़ता जाता है, उसको ये सोचना चाहिए कि पूर्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति, जैसे कि हरिनाम का जप, कृष्ण कथा का श्रवण, भागवत और श्रीमद् भगवत गीता से, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाकी जो आयोजन किए जा रहे हैं वो केवल इसलिए कि हमारा इंटरेस्ट कृष्ण भक्ति में और बढ़े। इसलिए विदुर यहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मुझे केवल कृष्ण कथा, शुद्ध कृष्ण कथा सुनना है। प्रभुपाद दो ग्रंथों का उल्लेख कर रहे हैं, एक श्रीमद् भगवत गीता जो स्वयं कृष्ण के मुख से निकली है, तो वो तो बिल्कुल ही कृष्ण कथा है, उसमें कोई संकोच नहीं। और दूसरा श्रीमद् भागवतम, क्योंकि उसमें कृष्ण विषय के अलावा और कोई विषय है ही नहीं, और कोई उसमें डाउट है ही नहीं। इसीलिए विदुर की ये प्रश्नों की श्रृंखला उनकी उत्सुकता का वर्णन कर रही है, और उसके उत्तर में आगे विदुर मैत्रेय से हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न है? वसंत प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा सा अलग प्रश्न है आज के क्लास से। प्रभु जी, अभी ये हम अपने ऑफिस वालों के साथ हम जा रहे हैं ये 2 जगह, श्रीनाथ द्वारा और सावरिया से। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शसनेस में इन्वॉल्व करें, लेकिन साथ में ये भी है कि हम अभी बहुत ज्यादा अच्छे भक्त तो हैं नहीं। तो थोड़ा ये आपसे गाइडेंस चाह रहे थे कि क्या क्या चीज कर सकते हैं और क्या क्या चीज की हमें सावधानी रखना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति पे असर ना पड़े और उन लोगों को भी थोड़ा हम कृष्ण कॉन्शसनेस में इन्वॉल्व कर सकें। सबसे हरे बड़ा कृष्ण। प्रचार है एक अच्छा आदर्श बनना। देखिए, अभी तक उन्होंने आपसे सुना है, लेकिन आपकी जीवन शैली को देखने का ये अवसर उनको मिला। तो आप जब उनके साथ जा रहे हैं तो एक अच्छे आदर्शपूर्ण रूप से रहिए। कैसे आपको सोना, उठना, बैठना, खाना पीना सब देखेंगे। देखो, जो हम भक्त नहीं होते लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भक्त बन जाते हैं लोग बोलते हैं, अरे आप भक्त हो के ऐसा काम करते हैं। हर चीज में आपको इस तरह लोग देखेंगे। तो पहला है जी अपना अच्छा आदर्श। दूसरा, जैसे आप श्रीनाथ द्वारा जा रहे हैं तो उसका इतिहास पढ़ के जाइए। श्रील माधवेंद्रपुरी द्वारा कैसे श्रीनाथ जी के प्राकट्य हुआ, कैसे उनको पर्वत के ऊपर गोवर्धनपुर ने स्थापित किया। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 4th अध्याय में ये वर्णन है। तो आप उधर से पढ़ सकते हैं और उन लोगों को सुनाइए कि आपको पता है ये कथा कैसी है, कैसे भगवान यहाँ प्रकट हुए, कैसे यहाँ राजस्थान आए। तो ये सब कथाओं के माध्यम से उनको पता पड़ेगा कि जहाँ वो जा रहे हैं वो कितनी विशेष जगह है। तो ये भी जी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप उनको संकीर्तन में लगाइए। देखिए, शुरू जी शुरू में जप इतना अच्छा नहीं लगता है सबको, लेकिन संकीर्तन अच्छा लगता है। तो एक करताल साथ में लेके जाइए और जब मौका मिलता है साथ में बैठ करके उनके कीर्तन कीजिए। तो इस प्रकार ये 2-3 अवस्थाओं से आप श्रवण कीर्तन जब उनको कराएंगे तो उनकी भक्ति का उदय हो जाएगा। और जब यात्रा वहां पूर्ण होगी तब उनको बोलना कि यात्रा तो हो गई, अब भगवान को क्या दक्षिणा दोगे। एक एक माला सबको शुरू करा देना। ठीक है। हरी। भगवान जी को जी जी। दक्षिणा देना है हरिनाम के माध्यम से। ठीक थैंक है। यू सो मच। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे विदुर जी ने कहा है कि उन्होंने व्यासदेव से पूरा भगवान के बारे में कथाएं सुनी है, हाँ। उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उद्धव जी, जिनको भगवान ने स्वयं अपने बारे में पूरा जानकारी बताई थी, उनसे भी उन्होंने सुना, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो प्रभु जी, मैत्रेय मुनि, मतलब उनमें इतनी उद्धव उच्च कोटि का स्तर था जो मतलब। उद्धव उद्धव वास्तव में कथा सुना ही नहीं पाए। उद्धव भगवान को स्मरण करते 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 भाव में चले गए और उन्होंने बोला आप मैत्री मुनि से सुनो। तो मैत्रेय और उद्धव में यद्यपि उद्धव श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों ने ही भगवान से उद्धव गीता अंत में सुनी। इसीलिए विदुर उद्धव का आदेश पालन करने के लिए मैत्रेय से वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो उद्धव से सुनना चाहते। रही बात व्यासदेव की, व्यासदेव उनको महाभारत सुनाए, लेकिन भागवत की रचना उस समय तक नहीं हुई थी, तो भागवत सुना नहीं पाए। भागवत की रचना संकलन बाद में हुई। भागवत भागवत गुरु शिष्य परंपरा के रूप में हमेशा से था, लेकिन व्यासदेव ने उसकी लिपिबद्ध रूप से रचना नहीं की। इसलिए विदुर उस समय पर महाभारत के अलावा व्यासदेव से भागवत नहीं सुनता। प्रभु जी, मैत्रेय मुनि को ये शिक्षा किन्होंने दी थी? और भगवान वो तो स्वयं काफी ने। बड़े थे। भगवान स्वयं ने। जब भगवान जी अपने संवरण लीला को संवरण कर रहे थे प्रभास क्षेत्र में, जब उनके पैर में तीर लगा था, उसके पहले उद्धव गीता जो संदेश दिया भगवान ने, उस समय वह मैत्री मुनि भी उपस्थित थे। थैंक यू प्रभु जी। रेखा माता जी। गुरु जी, वैदिक भक्ति और राग भक्ति क्या है? वैदिक भक्ति मतलब विधि विधान के साथ जब भक्ति की जाती है उसको वैदिक भक्ति बोला जाता है। यद्यपि हमारी इच्छा नहीं होती है, फिर भी हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं। जैसे सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी मन में आता है नहीं, रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, तो सुबह उठते हैं, काउंसलर पूछेंगे, हाँ प्रभु जी फोन लगा के पूछेंगे, तो इसलिए सुबह उठते हैं। फिर जब करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बोलते नहीं, नियम लिया है तो हमको जब करना चाहिए, गुरु के सामने आज्ञा ली है,
वादा किया है तो जप करना चाहिए। भागवत सुनने का मन नहीं करता है, फिर भी लगता है वो अटेंडेंस दक्ष प्रभु भेजेंगे ग्रुप में, फिर बाद में देखेंगे मैं एब्सेंट था, तो इसलिए फिर भागवत क्लास में भी आ जाते हैं। ये साधन भक्ति होती है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के माध्यम से हम लोग भक्ति का अनुसरण शुरू करते हैं। लेकिन जब ये धीरे 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 भक्ति में रस आने लगता है, ये भक्ति स्वाभाविक रूप से करने की इच्छा होने लगती है, जब हम भक्तों का अनुसरण करते हुए श्रवण कीर्तन में रुचि प्राप्त करने लगते हैं, तब उसको राग भक्ति बोलते हैं। रागानुगा मतलब, अनुगा मतलब पालन करना, फॉलो करना। तो जिन भक्तों के अंदर कृष्ण प्रेम स्वाभाविक है, रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करना रागात्मिका भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति। तो वहां पर भक्त स्वतः अपनी इच्छा से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होता है। तो उस प्रकार से वो थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेज है, और साधन भक्ति प्रारंभिक स्तर है। ठीक है। अध्याय 3 में था कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है। तीर्थ जल पवित्र गुणी लिखियाछि पुराणी से सब भक्तिर प्रवंचन। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि लोगों के अंदर बड़ा उत्साह होता है, हम तीर्थ यात्रा करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, अलग अलग नदियों में स्नान करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनकी विषय वासना नहीं जाती। अगर वास्तव में पवित्र होना है तो ठाकुर वैष्णव पदा अवनिरासु संपदा, वैष्णवों के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। वो चलते फिरते तीर्थ हैं, जो तीर्थ नहीं कर पाएगा वो वैष्णव कर देंगे, हृदय को, कलुषित हृदय को पवित्र कर देंगे। इस तरह नरोत्तम दास ठाकुर लिखते। मतलब कि कोई भक्ति ना करे और सिर्फ तीर्थ कर रहा है, कहने का मतलब ये। हाँ, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तीर्थ जाने का मुख्य प्रयोजन है तीर्थ में निवास करने वाले भक्तों का संग, और अगर वो भक्तों का संग घर पे ही मिल रहा हो तो तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये महामंत्र कृष्ण महामंत्र कलयुग में कलमश दूर करने के लिए एक रामबाण दवा है बहुत, मतलब इससे ज्यादा और कोई बुरा दूसरा मंत्र है ही नहीं। प्रभु मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति और जपा अजपा जाप, ये इसके विषय में थोड़ा प्रभु मार्गदर्शन करें, कैसे प्रकट होती है और कब आती है? देखिए, जप का एक साधारण नियम है, जप में अगर आप स्पष्ट रूप से सुनेंगे और ठीक प्रकार से बोलेंगे, धीरे धीरे नाम प्रभु कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते। अब भक्त को कुछ भी नहीं करना है, उसको केवल गेट खोल के रखना है। मान लीजिए भगवान आपके घर में आना चाहते हैं, आपने गेट बंद करके रखा है, तो कैसे आएंगे? अभी कान है वो द्वार जिसके माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश कर सकते। तो केवल भक्त का एक प्रयास जप में होना चाहिए, वो सारी बातें भूल के केवल अगर श्रवण ठीक से करें भगवत नाम का, भगवान हृदय में प्रवेश कर जाएंगे और भगवत प्रेम को उदित कर देंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही ऐसा है कि जब करते 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 भाव, कृष्ण प्रेम इत्यादि सारे स्तर अपने आप उदित होंगे। तो अगर हम उन स्तरों के विषय में ना भी प्रयास करें, कोई बात नहीं, ठीक प्रकार से केवल श्रवण करना है, भगवान को हृदय में प्रवेश दीजिए, भगवान उस प्रकार से उन्नति करें। ठीक है जी। प्रथम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो हम नाम जप करते हैं तो वो सेवा कैसे होती है? क्योंकि जब मैं करता हूँ तो मुझे आत्मसंतुष्टि होती है, और वो तो सेवा का अर्थ है जो मालिक बोले उसको करना, ये सेवा है। अगर हम अपने हिसाब से काम करेंगे तो वो सेवा नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि मेरे नाम का संकीर्तन करो। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करते। तो जब भगवान ने कलयुग के लिए युग धर्म हरिनाम संकीर्तन बनाया है, उस बात को मानना सेवा है। जिस बात को मानने से हमारे मालिक प्रसन्न हो वही सेवा है। और देखिए, जब करते समय भी ये भाव होना चाहिए कि मैं भगवान आपका सेवक हूं। ये भावना से जब हम जप करते हैं तो एक सेवा बनती। अगर हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, अगर भावना ये है कि नहीं मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करूंगा, तो फिर वो सेवा का भाव नहीं रहता। तो जब कैसे सेवा है? एक तो भगवान का आदेश का पालन करना है, इसलिए सेवा है।
और दूसरा भक्त के भावना है कि मैं भगवान का दास हूं। उस भावना से जब करता है तो वो सेवा बन जाए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। एक और सवाल था कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने की इच्छा है, तो उनके कोई आसान भाषा में बुक बता दीजिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले प्रभुपाद ने बहुत लंबा 30-35 पेज का इंट्रोडक्शन चैतन्य महाप्रभु का लिखा है। आप श्रीमद् भागवत के इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं, भूमिका। उसमें प्रभुपाद ने बड़े विस्तार से चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया है। उधर से आप चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझ सकते हैं। धन्यवाद। राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कहते हैं कि जो भगवान की उपस्थिति होती है वो बहुत दिव्य होती है। जैसे उसमें कहा गया कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार। तो प्रभु जी भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, फिर भी इतनी कलुषित भावनाएं, इतना अंधकार क्यों है? क्योंकि भगवान तो प्रेजेंट है प्रभु जी। देखिए, भगवान जो जीवात्मा के हृदय में बैठते हैं, दो प्रकार से बैठते हैं। एक निष्क्रिय रूप से परमात्मा के रूप में, और दूसरा सक्रिय रूप में श्याम सुंदर रूप में। तो जब भक्त अपनी भक्ति को शुद्ध कर लेता है तो भगवान श्याम सुंदर के रूप में चैत्य गुरु बन जाते हैं। फिर वो कल्मश को नहीं रहने देते हैं, भक्त के हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं। लेकिन जब जीवात्मा भगवान को भूलना चाहता है, जब वो भौतिक संसर्गों में अपने आप को लिप्त करना चाहता है, तो भगवान उसको वो अवसर देते हैं और निष्क्रिय बन जाते हैं। उस समय पर भगवान परमात्मा रूप में उपदृष्टा अनुमंता के रूप में रहते हैं। तो उस समय पर भगवान की उपस्थिति एक प्रकार से ना के बराबर ही रहती, क्योंकि भगवान केवल वहां पर इसलिए है कि ये जीवात्मा का अस्तित्व मेरे बिना नहीं रहेगा, तो मेरे को रहना जरूरी है, लेकिन इसकी क्रियाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं। जैसे माता पिता को आप घर में रखते हैं, दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अच्छे से सेवा करके प्रेम से, और दूसरे प्रकार से जब उनको रख रखा है बस सैंपल के लिए, उनसे कोई बातचीत नहीं, उनकी कोई सेवा नहीं। तो ये दो अंतर है। भगवान तो हृदय में सबके हैं, लेकिन एक निष्क्रिय रूप से जहां जीवात्मा भगवान को भूलना चाहता है, भगवान उसको वो अवसर देते हैं। दूसरे सक्रिय रूप में जब रहते हैं, तब कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, पूर्ण रूप से जीवात्मा के हृदय से अंधकार रूपी तमस को दूर कर। ठीक है। ठीक, हरे कृष्ण। मधुसूदन प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रश्न उत्तर होते हैं ना, तो इसमें एक गुणों के श्रेणी में आते हैं क्या? जैसे सत्य गुण, दैसिक गुण, तो हमें कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? फिर बार में जो बात करते हैं अपन, वो तो फिर प्रश्न वैसे पूछने चाहिए कि हमारी भक्ति में क्या व्यवधान आ रहे हैं, उसको हम कैसे दूर करें और कृष्ण के कैसे निकट जाएं, ये प्रश्न पूछने चाहिए। कई बार हम लोग सुनते हैं, कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि अच्छा बताओ व्यासदेव के परदादा का नाम क्या था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बता भी सकता है कोई वक्ता, बता भी सकता है कोई, नहीं भी बता सकता है, लेकिन उससे हमारी भक्ति में क्या फायदा मिलेगा? प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जिससे हमारी भक्ति में और उत्साह बढ़े, हम कृष्ण की ओर निकट जा सके। ठीक है। अरे जी, मैं ये भी जानना चाह रहा था, जैसे आप आपसे क्लास ले रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो गुण में आते हैं, लेकिन बाहर जो अपन काम करते हैं वहाँ तो और कई सारी बात होती है, तो वो फिर कैसे गुणों में आ जाते हैं फिर? जिस गुण में व्यक्ति रहेगा उसी गुण में बात करेगा। तमोगुण का व्यक्ति तमोगुण की बात करेगा, रजोगुण का रजोगुण की बात करेगा, सतोगुण की सतोगुण की बात करेगा। आलस प्रमाद जहां दिखे वो तमोगुण के प्रश्न है। जहां स्वार्थ परायणता दिखे वो रजोगुण के प्रश्न है। और जहां थोड़ा सा सत गुण, यानी कि दूसरों को मदद करना इत्यादि इस तरह के विचार दिखे, वो सतगुण के। लेकिन जहां कृष्ण संबंधी प्रश्न है वो तीनों गुणों से परे है। इसलिए मैं बोल रहा था प्रश्न वैसे होने चाहिए जो भक्ति सहायक। जी 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 प्रभु जी, बाय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत।